एक बार एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत परेशान थी और वो अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करना चाहती थी और टॉपर्स की तरह स्ट्रेट ए लाना चाहती थी ताकि उसे भी सब लोग नोटिस करें। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पाती थी। सो फाइनली उस स्टूडेंट ने ये डिसीजन बनाया और टॉपर्स से उनका सीक्रेट पूछने चली गई। और टॉपर्स क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक से नहीं दे रहे थे और सिर्फ उस स्टूडेंट का टाइम वेस्ट कर रहे थे। और हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अपना सीक्रेट शेयर नहीं करेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप उनसे आगे निकल जाएं। सो टॉपर से जवाब न मिलने के बाद वो स्टूडेंट अपने प्रोफेसर के पास गई। ये एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट आगे बढ़े। सो टीचर ने उस स्टूडेंट को स्ट्रेट ए स्टूडेंट बनने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज बताई हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एक कंडेंस वीडियो है प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल के लेक्चर स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट का। वीडियो में हमने मार्टी लॉबडेल के 1 घंटे के लेक्चर को 12 मिनट के वीडियो में कंडेंस किया है। आई होप कि ये 7 स्ट्रेटेजीज आपके स्टडीज में हेल्प करेंगी। फर्स्ट स्ट्रेटेजी कहती है हमें अपने स्टडी सेशंस को छोटे छोटे स्टडी सेशंस में डिवाइड करना है। प्रोफेसर कहते हैं कि एक ऑन एन एवरेज इंसान 25 से 30 मिनट तक ही एफिशिएंटली पढ़ाई कर सकता है, और अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 से 60 मिनट तक ही स्टडी कर सकता है, और इसके बाद उसे एक छोटी सी ब्रेक की ज़रूरत है। स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रोफेसर हमें कहते हैं कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठे तब एक टाइमर हमें लगाकर पढ़ाई करना है, और जब हमें ऐसा फील हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तब हमें एक छोटा सा ब्रेक ले लेना है। तब इस छोटे से ब्रेक में हमें खुद को एक ट्रीट देना चाहिए, जैसे कि दोस्तों के साथ थोड़ी देर बातें करना, आइसक्रीम या चॉकलेट खाना, अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनना या उस पर डांस करना, और फिर से हमें अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी है। और इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक भी कहा जाता है, जिसमें हम 25 मिनट पढ़ाई करके 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और इसे 3 से 4 बार रिपीट करने के बाद हमें एक 30 मिनट का लंबा ब्रेक ले लेना चाहिए। और ऐसा करने से हम एक पोमोडोरो कंप्लीट करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक लेकर इफेक्टिवली स्टडी भी करते हैं। हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ाई का मतलब समझते हैं लॉन्ग स्टडी आवर्स, यानी पढ़ाई 5 से 6 घंटे में ही होती है। बट प्रोफेसर हमें कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। 1 घंटे के लेक्चर में मैक्सिमम लर्निंग 25 से 30 मिनट में ही हो जाती है। उसके बाद सब बोर हो जाते हैं या फिर सो जाते हैं। लेकिन हमें इफेक्टिव पढ़ाई करनी है, ना कि सोना है। और हम इस टेक्निक को यूज़ करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इस टेक्निक को अच्छे से फॉलो करके हम 5.5 घंटे से 6 घंटे तक की पढ़ाई आराम से कर सकते हैं, और साथ में ब्रेक भी ले सकते हैं आधे घंटे का। ओवरऑल स्ट्रेटेजी 1 कहती है टेक अ ब्रेक व्हेन यू फील यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट व्हाट यू आर डूइंग। सेकंड स्ट्रेटेजी कहती है खुद के एक स्टडी एरिया में डेली पढ़ाई करें। अगर हम अपनी पढ़ाई बेड पर करते हैं तो थोड़ी ही देर में हमें नींद आने लगती है। आपने ये कोट तो ज़रूर ही सुना होगा, योर एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। अगर हम अपना सारा टाइम अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में बिताते हैं तो हमें लगेगा कि यार ये सब करियर की बातें बेकार हैं, और हमें भी मस्ती करने पर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम अपना टाइम किसी कंपनी के बड़े बिजनेसमैन के साथ, एम्बिशियस लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें लगेगा कि यार ये सब मस्ती करना बेकार है, और हमें भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अपने खुद के लिए एक स्टडी एनवायरनमेंट बनाने का बेनिफिट ये है कि अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं भी है तो हमारा एनवायरनमेंट स्टडीज़ में हमारी हेल्प करता है, हमारे फोकस को बढ़ा के। और इस स्टडी रूम में आपको सिर्फ स्टडीज़ ही करनी है। इसके अलावा ना ही आपको फ़ोन यूज़ करना है, ना ही खाना खाना है, और ना ही सोना है। स्टडी एरिया में सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडीज़ ही करना है। इससे आप अपने स्टडीज़ को लेकर अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हैं। इससे फ्यूचर में आपको हेल्प मिलेगी। थर्ड स्ट्रेटेजी कहती है स्टडी एक्टिवली। प्रोफेसर कहते हैं कि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं या तो वो फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है। फैक्ट एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बॉडी का सॉफ्टेस्ट बोन का नाम क्या है, तो ये एक फैक्ट है जिसे हम याद कर सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट हमें किसी भी चीज़ की डिटेल प्रोसेस बताती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट कैसे काम करता है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। फैक्ट्स को हम आसानी से याद कर सकते हैं, इसीलिए तो गूगल और चैट जीपीटी बना है। बट कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू फैक्ट्स। जब हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, हम उन्हें कभी भी नहीं भूलते हैं, जबकि जो फैक्ट्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ हम भूल जाते हैं, और उन्हें याद रखने के लिए हमें कई रिविजन्स करने पड़ते हैं। हमारी बुक्स के अंदर फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों होते हैं,
अगर हमें ये जानना है कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो हमें समझ आ चुका है या नहीं, तो इसका बेस्ट मेथड यही है कि हमें उस कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में खुद को या किसी और को समझाना है और एक्सप्लेन करते टाइम हमारी बुक बंद होनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में प्रोफेसर ने कहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बुक के कई पोर्शंस को भी हाईलाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब वो कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ रहे होते हैं तब उन्हें लगता है कि उन्हें वो कॉन्सेप्ट याद है, जबकि वो कॉन्सेप्ट को सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। बट एक्चुअली ये सिर्फ एक रिकॉग्निशन है, और रिकॉग्निशन से हम समझते हैं कि हमें सब याद है, और जब हम एग्जाम देने जाते हैं तब हमारा माइंड पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। इसीलिए रिवीजन करने का सही तरीका यही है कि हम बुक को बंद करके उस कॉन्सेप्ट को खुद को या किसी को एक्सप्लेन करें खुद के वर्ड्स में। इस टेक्निक को आप फेमन टेक्निक या एक्टिव रिकॉल के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ स्ट्रेटेजी कहती है टेक एक्टिव नोट्स। प्रोफेसर कहते हैं क्लास के तुरंत बाद ही जितनी जल्दी हो सके हमें नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि हम जितनी जल्दी नोट्स बनाएंगे हमें उतनी ही जल्दी उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और अगर हम वो कॉन्सेप्ट भूलने लगते हैं या कोई डाउट आता है तो हम उस नोट की हेल्प लेकर दोबारा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और ये याद रखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, सो टेक एक्टिव नोट्स। अगर क्लास के बाद आप किसी रीज़न से नोट्स बनाना भूल जाते हैं या नोट्स नहीं बनाते हैं या फिर आप कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं, तो आपको अपने किसी फ्रेंड या टीचर से उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और नोट्स बनाना है। फाइनली नोट्स बनाने के बाद और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद आपको बुक बंद करके खुद से क्वेश्चंस पूछना है। आखिर मैंने ये क्या पढ़ा है, आखिर ये किस चीज़ के बारे में था जो मैंने अभी पढ़ा है। खुद से क्वेश्चंस करने से हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है और आंसर्स ढूंढने लगता है। फिफ्थ स्ट्रेटेजी कहती है जो पढ़ा है उसे दूसरों को पढ़ाओ या समराइज करो। ये टूल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। प्रोफेसर कहते हैं कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तब हम अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे होते हैं, और जितनी बार हम कॉन्सेप्ट को समझाएंगे उतना ही ज़्यादा और अच्छे तरीके से हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है जिसे आप समझा सकें तो आप खुद को समझा सकते हैं। कुछ भी सीखने का ये बेस्ट तरीका है। इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला बेनिफिट ये है हम किसी को पढ़ाते हुए खुद एक्टिवली पढ़ रहे होते हैं, और ये इसीलिए है क्योंकि दूसरे को पढ़ाते टाइम हमें सारी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड से ही निकालनी होती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें भी ये समझ आ जाता है कि हमें एक्चुअली में कितना समझ आया है। अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं सिंपल तरीके से, इसका मतलब ये है वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर ही नहीं हुआ है। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी कहती है टेक्स्ट बुक को ठीक से पढ़ें। प्रोफेसर कहते हैं कि बुक को पढ़ने का भी एक सही तरीका होता है, जिसे हम SQ3R मेथड भी कहते हैं, जिसका मतलब है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। सर्वे का मतलब है हम किसी बुक या चैप्टर को पढ़ने से पहले एक सर्वे कर सकते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू ले सकते हैं, जिससे हमारा माइंड ओपन और अलर्ट हो जाता है, और अब हमारे पास एक रीज़न आ जाता है कि हमें इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है या आपका वाई क्लियर नहीं है, आपको अगर यही नहीं पता है कि मुझे इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उस बुक को नहीं पढ़ोगे, या फिर आपने फोर्सफुली उस बुक को पढ़ भी लिया तो आप बीच में ही उस बुक को छोड़कर चले जाओगे। लेट्स से एक आदमी है जो ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा है। वो इसलिए नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, वो आदमी इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया ने उसकी बुक पढ़ी है और उसे भी ये लगता है कि ये बुक उसे पढ़नी चाहिए। बट ऑन द अदर साइड एक बिजनेसमैन है जो उसी बुक का एक थर्ड चैप्टर ही पढ़ रहा है, उसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ थर्ड चैप्टर के बारे में ही पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों लोगों में से कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिसने पूरी किताब पढ़ी है या फिर जिसमें सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है, तो आप में से 90% पीपल उसी आदमी का नाम लेंगे जिसने पूरी बुक पढ़ी है। बट नॉलेजेबल इंसान वो है जिसने एक प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ा है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसने पूरी बुक पढ़ी है और कुछ भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, क्यू का मतलब है क्वेश्चन, यानी हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू ले सकते हैं और खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि इसका मतलब क्या है, ऑथर इससे मुझे क्या समझाना चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस खुद से पूछने से हम खुद को पढ़ने के लिए एक रीजन दे रहे हैं। सर्वे और क्वेश्चंस करने के बाद अब हमें एक्चुअली में बुक को पढ़ना है और आंसर्स ढूंढने हैं। नेक्स्ट आर है रिसाइट, यानी हमने जो पढ़ा है हमें उसे किसी को समझाना है या फिर लाउडली पढ़ी हुई चीज़ों को रिपीट करना है। एंड फाइनली आर का मतलब है रिव्यू, यानी हमने जो भी कॉन्सेप्ट या फैक्ट पढ़ा है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या फैक्ट को हमें टाइमली रिवीजन करते रहना है।
नेक्स्ट स्ट्रेटेजी कहती है किसी भी कॉन्सेप्ट या फैक्ट को याद रखने के लिए हम निमोनिक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। प्रोफेसर के अकॉर्डिंग ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल, क्विक एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। निमोनिक्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी बड़े और इम्पॉर्टेंट चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि विबज्योर, वायोलेट, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। इस पूरी दुनिया में हम जो पढ़ रहे हैं हर एक चीज़ का निमोनिक्स या एक्रोनिम्स रेडी किया गया है, हमें बस उन्हें इंटरनेट से ढूंढने की ज़रूरत है। हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तब हमें उस चीज़ को किसी न किसी फ़नी चीज़ के साथ रिलेट करके पढ़ना चाहिए। जितनी ज़्यादा सिली चीज़ें होंगी, फ़नी चीज़ों के साथ, इमोशनल चीज़ों के साथ हम रिलेट करके पढ़ेंगे, उतना ही उस फैक्ट को हम याद रख पाएंगे। और अगर हम किसी चीज़ को विजुअल्स के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं, वो चीज़ हमें लाइफ लॉन्ग तक याद रहती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में अपने स्टडीज़ को इम्प्रूव करने के लिए प्रोफेसर मार्टिन लॉबडेल की 7 स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी, जिसमें से पहली स्ट्रैटेजी है अपनी स्टडीज़ को स्मॉल स्टडी सेशंस में डिवाइड करें। पढ़ाई करने के 25 से 50 मिनट के बाद हमें एक ब्रेक लेना है, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड का अटेंशन टाइम इतना ही होता है। आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानते होंगे कि आपका अटेंशन टाइम कितना है। थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट लेना ही चाहिए ताकि हम दोबारा से फुल एफिशिएंसी के साथ अपनी स्टडी कर सकें। सेकेंड स्ट्रैटेजी कहती है हमें डेली एक ही जगह पर बैठकर पढ़ाई करना चाहिए, ताकि हमारा माइंड स्टडीज के इमोशंस के साथ हमें कनेक्ट कर सके। रिमेंबर, योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। थर्ड स्ट्रैटेजी कहती है स्टडी एक्टिवली। हमें खुद से क्वेश्चंस पूछना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी बॉडी बुक के सामने है बट हमारा माइंड कहीं और है। हमें मेंटली एक्टिव होकर स्टडी करना है। इसके लिए हमें खुद से क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए, और हम जो पढ़ रहे हैं वो फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है, हमने एक्टिवली स्टडी किया है या पैसिवली। ये जानने के लिए हमें पढ़ी हुई चीज़ों को एक बार खुद से पढ़ के अपने वर्ड्स में समराइज करके खुद को ज़रूर एक्सप्लेन करना है। आप चाहें तो दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्थ स्ट्रैटेजी कहती है टेक एक्टिव नोट्स। प्रोफेसर हमें इनकरेज करते हैं कि क्लास के इमीडिएट बाद ही हमें अपने नोट्स बना लेने चाहिए, और अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो हमें किसी फ्रेंड या टीचर से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना है। फिफ्थ स्ट्रैटेजी कहती है हमने जो भी पढ़ा है उसे समराइज करें या किसी और को पढ़ाएं। इस स्ट्रैटेजी को हम बार बार अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि फेमन टेक्निक या एक्टिव रिकॉल। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी कहती है टेक्स्ट बुक को ठीक से पढ़ें। इसमें हमने SQ3R मेथड को देखा था, जिसमें सबसे पहले हमें बुक का एक सर्वे करना है, यानी ओवरव्यू लेना है। फिर Q यानी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है ताकि हमारा माइंड एक्टिव हो जाए। फिर R यानी हमें बुक को अच्छे से पढ़ना है, और अब बुक को बंद करके R यानी रिसाइट करना है, खुद को समझाना है। और फाइनली R का मतलब है रिव्यू। एंड में हमें ये देखना है कि क्या हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं जो हम चाहते थे। और फाइनली 7 स्ट्रैटेजी कहती है फैक्ट्स को याद करने के लिए रोड मेथड के अलावा और भी कई सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि निमोनिक्स, इमेज एसोसिएशंस एंड एक्रोनिम्स। लेकिन सभी स्ट्रैटेजीज को जानने के बाद भी उस स्टूडेंट को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि ये सभी स्ट्रैटेजीज प्रोफेसर ने उन्हें इंग्लिश में डिस्क्राइब किया था। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट की पढ़ाई में हेल्प करने के लिए लर्न यूट्यूब चैनल रिकमेंड किया और कहा अगर तुम्हें इंग्लिश में कुछ भी सीखना हो तो तुम बुक्स की हेल्प ले सकती हो, और अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है और हिंदी में सिंपल तरीके से कुछ भी सीखना चाहती हो तो तुम इस चैनल की हेल्प ले सकती हो। सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने तुम्हें 2 चॉइसेस दी हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सो चॉइस तुम्हारी है, चूज इट एंड विन इट। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड इट वाज वर्थ ऑफ योर टाइम एंड लर्निंग। सो अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपके किसी फ्रेंड या कलीग को पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है तो ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।